वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ज़बान बहुत ख़तरनाक चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसकी हिफाजत की तलकीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़बान जो झूठ बोलती है, और यही वो ज़बान जो चुगली करती है, और यही वो ज़बान जो गाली देती है। ताज्जुब है हमें कि हम इसे गुनाह ही नहीं समझते। ग़ीबत भी एक ऐसा ही गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, पढ़ा लिखा हो या जाहिल, जवान हो या बूढ़ा। इसलिए आप हज़रात के सामने ग़ीबत पर एक मुकालमा पेश करने जा रहे हैं, जिसके किरदार है बुढ़िया सास, तस्मिया सास की सहेली, लाइबा बहू, आयशा बहू की सहेली। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप इस मुकालमे को तवज्जो से देखेंगे और इस गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए, मुलाकात ही नहीं हुई। आओ बैठो बैठो। ये बहन कौन है? ये मेरी मेहमान है, तलेगांव से आई है, दीन की बहुत मालूमात रखती है। अरे बहन है कि कैसे हमें इनसे जल्दी छुटकारा मिले। और बहू रानी का तो पूछो ही मत, वो नवाबजादी की तो सुबह ही 9 बजे होती है। न घर की सफाई, न नाश्ता, न चाय, ये सब बातें घर के बड़ों के समझाने से आती है। ऐसा लगता है इसे कुछ भी सिखाया नहीं गया। और क्या बताओ बहन, इसके मायके का कोई आ जाए तो टेबल, कुर्सी, चटाई सब बिछ जाती है, और जब हमारा कोई आ जाए तो कुछ भी परवाह नहीं करती, बल्कि नाटक शुरू हो जाता है। कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और खाने का हाल तो पूछो ही मत। चाय बनाएंगी जैसे काली अमावस की रात, और दाल बनाएंगी जैसे धुला हुआ गंदला पानी, और चावल बनाएंगी जो उसे खाए पेट में दर्द हो जाए, और हर 2 दिन के बाद महकी जाती है, और डाकन ने अम्मा को पल्लू जाके बन जाती और आने का नाम ही नहीं लेती। अरे अल्लाह, आपकी बहू आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करती है और आप उसे कुछ बोलती क्यों नहीं? देख बहन, मैं तो बोलती बोलती तंग आ गई हूँ। मैं कुछ बोलूँ तो शहजादी की पेशानी पे बल पड़ने लगते हैं, इसलिए खून के घुट पीकर खामोश रहना पड़ता है। अरे बहन, मैं तो तुम्हें चाय पिलाना ही भूल गई। चल चाय पी के आते हैं। ये थी सास और सास की सहेली, जो दिल खोल कर अपनी बहू की ग़ीबत कर रही थी। अल्लाह माफ़ फरमाए, इतनी बुरी हालत है मुस्लिम माशरे की। चलिए अब देखते हैं कि बहू अपनी सासों की तारीफ कैसे करती है। अस्सलामु अलैकुम बहन, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम बहन, क्या बताऊँ, ठीक भी हो और नहीं भी। अरे ये कैसी दरमियान की बात कर रही हो? जब तक सास का काला साया सर पर मुसल्लत है, जब तक चैन कहाँ है। तुम कितनी खुश नसीब हो कि तुम्हारे सर पे सास का साया है। कैसी खुशकिस्मती की रट लगा रखी है। वो भला कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरे सास की जैसी सास हो। तुम अपनी सास से इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है घर। जब देखूं नाक चढ़ाई मुसल्लत रहती है। मैं खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं भी तो परेशानी, कुछ बोलूं तो गुस्ताखी, मैं कुछ ना बोलूं तो मकरूर। अब तुम ही बताओ, मैं इसको और क्या नाम दे सकती हूँ? मेरा बस चले तो मैं उसको घर पे बैठी नागिन कहूँ नागिन। तुम अपना सुनाओ। मुझे तो जरा भी चैन नहीं है। मेरी तलाकशुदा ननद है, रात दिन मेरा सर पका रखा है। मैं तो बाजी बन गई हूँ बाजी। उसकी भी खिदमत करो और उसके बच्चों की भी, और नखरे अलग से। ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, डबल डबल खाना बनाना पड़ता है। अभी मैं नाश्ता बनाने में ही लगी रहती हूँ। अभी मेरा काम भी ख़त्म नहीं होता तो ननद और उसके बच्चे सारा बना बनाया खाना ख़त्म कर चुके होते हैं, और अगर मुझे खाना खाना हो तो मुझे डबल खाना बनाना पड़ता है, या कुछ बचा कुचा मेरे हिस्से में आता है। मेरा छोड़ो, सब छोड़ो। ये बहन कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई। बहुत पढ़ी लिखी मालूम होती है। ये अलवीना बाजी है, तलेगांव से आई है और दीन के बारे में बहुत मालूमात रखती है और बहुत पढ़ी लिखी बहन है। अरे अलवीना, तुम अभी तक यही हो? आइए सासू माँ, बैठिए। माफ़ करना खाला, हमने ध्यान ही नहीं दिया। सुबह से घर में एक दूसरे के बारे में बुरी बातें सुन रही हूँ। हमारी ज़बानों पर एक दूसरे से शिकवा शिकायत बहुत ज़्यादा हो गई है, और ज़बान के गुनाह हम तो कसरत से करते रहते हैं। अल्लाह ही माफ़ फरमाए। हम औरतों की तो सबसे बुरी आदत हो चुकी है, जहाँ 2-4 जमा हो गई, एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे की ग़ीबत, और उसके तज़किरात हमारी तबीयत का हिस्सा बन चुकी है। महज वक्त गुजारने के लिए हम ग़ीबत करना शुरू कर देती है। उसके पीछे के नुकसान का हम ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लगाते। सुबह से सास और उनके पड़ोसन की बातों पर मैंने गौर किया, और अब तुम्हारी बातों पर मैं गौर कर रही थी कि सारी बातें ग़ीबत है। ग़ीबत कैसे होंगी? हम तो जो कह रहे हैं वो हकीकत ही कह रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही। ग़ीबत कहते हैं किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करने को, जबकि वो चीज़ उसमें हो, और अगर वो
चीज़ उसमें नहीं है तो फिर तो वह बहतान है। गिबत और बहतान बहुत ही बड़ा गुनाह है। गिबत के बारे में कुरान मजीद में फरमाया, अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। क्या तुमको अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद है? क्या तुमको इससे घिन नहीं आएंगी? अल्लाह से डरो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को ज़बान के बल गिराया जाएगा। ये गुनाह देखने में तो मामूली नज़र आता है मगर इसमें लज्जत बहुत है। खुदा न करे अगर इसकी किसी की लत लग गई तो उसके आखिरत के बर्बाद होने में कोई शक नहीं। अरे बाजी, हमारी आखिरत बर्बाद क्यों होंगी? क्योंकि हम किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करेंगे तो हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी जिसकी हमने गिबत की थी और हमारा नामाए अमल खाली हो जाएगा। फिर भी अगर उसका हक बाकी रहा तो उसके गुनाह पर लाद किए जाएंगे। अलविदा बाजी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने तो हमारे आंखों पर लगी हुई पट्टी ही खोल दी। हमें भी मालूम नहीं था कि ये भी एक गुनाह है। हम वादा करते हैं कि किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करेंगे। हमें एहसास हुआ और हम बहुत शर्मिंदा है। अरे मेरी प्यारी बहन अल्फीना, मुझे भी आपकी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती में मुब्तला थी और इतने बड़े गुनाह से ज़बान का चस्कारा ले रही थी। मैं वादा करती हूँ कि किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करूँगी और ज़बान का सारा गुनाह छोड़ दूँगी। सासू माँ, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैंने भी आपके पीठ पीछे बहुत बुराइयाँ की है। हाँ बेटा, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी आपकी बहुत बुराई की है। खाला, मुझे भी माफ़ फरमा दीजिए, मैंने भी आपकी बुराई की है। मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने भी आपकी बहुत बुराई की है। मेरे अजीज़ों और हाज़िरीन जलसा, ये हमारे माशरे की हकीकत है कि अल्लाह ताला ने हमारी माँ बहनों के अंदर मानने का जज्बा रखा है। बस समझाने वाले चाहिए। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।